हेलो बच्चों, रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास? वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे प्रोसेस करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो 3 स्टेजेस है वो है ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और एनाएरोबिक रिएक्शन में, एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में द 2 स्टेप्स आर ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। पहले हम देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। व्हाट आर प्रोटीन्स? ये प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन्स तो हमारे बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसको हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स। माइक्रो होता है स्मॉल, मैक्रो होता है बिग। तो प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर सेल्स रिक्वायर्ड टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स की बहुत ही जरूरत है। व्हाट आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ amino acids. Proteins are made up of amino acids. Okay, they are very important for the regulation of our cells, tissues and organs. प्रोटीन की वजह से हमारे बॉडी के जो सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उन सब का प्रॉपर रेगुलेशन होता है। हमारा मसल, स्किन, बोन और बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में हमारे बॉडी के बहुत सारा प्रोटीन, इसे बहुत सारे प्रोटीन कंटेन करता है। बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, आर मसल, स्किन, बोन्स एंड अदर पार्ट्स कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन। ओके, there are about 20 amino acids which are arranged in millions of different ways to make millions of different proteins. अभी हमने डीएनए के क्लास में पढ़ा था कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट 20 amino acids, एटलीस्ट 20 amino acids। अभी ये जो 20 amino acids है, इनको बहुत डिफरेंट तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ए बी लेते हैं तो इसका कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? बी ए या ए बी, सिर्फ 2 हो सकता है। अभी हम ए बी सी लेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? ए बी सी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए सी बी। आप देख रहे हैं 3 लेटर के वर्ड से 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन एटलीस्ट हम लोग बना पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब 20 लेटर्स होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल विद दीज 20 अमीनो एसिड्स। ओके, सो देर आर अबाउट 20 अमीनो एसिड्स इन आवर प्रोटीन। ओके, द प्रोटीन कंटेन्स 20 amino acids which are arranged in millions of different ways to make millions of different proteins. तो ये जो 20 amino acids है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, हर प्रोटीन अलग है। ईच प्रोटीन हैज इट स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। ये जो अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं वो ऐसे ही नहीं बनाते, वो किसी बॉडी में किसी जगह उसकी ज़रूरत है। ये जो अमीनो एसिड्स हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू और ये सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं, डिफरेंट सेल्स में पहुंचते हैं, उधर जाके वो पर्टिकुलरली जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो प्रोटीन को बनाते हैं। ओके, और वो प्रोटीन का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ईच प्रोटीन हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, प्रोटीन्स डिराइव फ्रॉम एनिमल। अभी अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन डिराइव होते हैं उसमें से एक है फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। इसको कंप्लीट प्रोटीन्स भी कहा जाता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स या कंप्लीट प्रोटीन्स। ये कंप्लीट प्रोटीन्स क्या है या फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स ये क्या है? हम लोग को जो प्रोटीन्स जो हम लोग एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है हमें, जैसे मीट, फिश, मिल्क, एग्स, इनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स बोले जाते हैं। मिल्क, फिश, एग, मीट, these are all animal products. These are called first class proteins. Why? Why are these called first class proteins? Because they have a good balance of amino acids similar to those found in our tissues. Good balance of
amino acids similar to those found in our tissues, muscles and organs. इसकी वजह से इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कहा जाता है. तो तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है what are first class proteins? First class proteins are proteins obtained from animal products like milk, fish, egg and meat. Why is it good? Why is it called a first class protein or complete protein? Because it contains a good balance of amino acids similar to those found in our tissues, muscles and organs. Okay, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी प्रोटीन है. और अभी ये एनर्जी, हर ग्राम ऑफ प्रोटीन से कितनी एनर्जी डिराइव होती है? 4 किलो कैलोरी. ओके, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन how much energy is derived? 4 kilo calorie. Okay, per gram of protein gives us 4 kilocalorie of energy. Now once the proteins are digested, amino acids are obtained which are absorbed in the body and transported to cells and organs. जैसे मैंने कहा था, एक बार प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है बॉडी में तो क्या होता है? एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. ये एमिनो एसिड्स क्या करते हैं? एमिनो एसिड्स दे आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स एंड ऑर्गन्स. ये जो बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड अभी पूरे बॉडी में इधर उधर चला जाता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू ये अमीनो एसिड्स पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, हर ऑर्गन हर सेल में पहुंच जाता है. These amino acids are used by the organs and cells to produce different proteins that they need. अभी ये जो अमीनो एसिड्स हर जगह पहुंच गए हैं, उस अमीनो एसिड्स के हेल्प से हमारे ऑर्गन्स और हमारे सेल्स अलग अलग प्रोटीन बनाने लगते हैं. ओके, तो अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं वो हम थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं. हमारे टेक्स्ट बुक में भी है वो एमिनो एसिड से कौन से प्रोटीन बनते हैं. ये हमारा है एमिनो एसिड्स. ओके, से कौन से प्रोटीन बनते हैं? स्किन में बनता है मेलेनिन एंड केराटिन, बोन्स में बनता है ओसिन, फिर सेल्स में बनता है अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अलग अलग फंक्शंस के लिए बनते हैं. फिर पैंक्रियस में बनता है कुछ अलग अलग. पैंक्रियस में बनता है इंसुलिन, ट्रिप्सिन, आपने सुना होगा इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं. फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है हमारे हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स जो बनते हैं. फिर मसल्स में बनती है प्रोटीन्स लाइक एक्टिन, मायोसिन और अदर फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स. फिर ब्लड में बनता है हीमोग्लोबिन एंड अदर एंटीबॉडीज. तो आप देख रहे हैं कि ये एमिनो एसिड्स कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स यहाँ बना सकता है. आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको पेज नंबर 16 में आप देखेंगे तो आपको ये डायग्राम मिलेगा. उसमें अलग अलग प्रोटीन्स के नाम भी दिए हैं कि स्किन कौन सा प्रोटीन बनाता है, अलग अलग प्रोटीन्स जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं. तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा अभी जो हमारे बॉडी ने अभी जो प्रोटीन डाइजेस्ट कर लिया है, ठीक है, एमिनो एसिड भी हर जगह पहुंच गया है सेल में. ओके, और जितना यूज़ करना है यूज़ हो गया है. अभी ये जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन से बने हैं उसका क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोटीन्स? आवर बॉडी हैज यूज्ड हाउ मच एमिनो एसिड्स इट रिक्वायर्स. नाउ देयर इज सम एक्स्ट्रा एमिनो एसिड. सो व्हाट हैपेंस टू दैट? Excess amino acids are not stored in the body. What happens to the excess amino acids? It is not stored in the body. Okay, जो excess amino acid जो बच गया है प्रोसेस के बाद, it is not stored in the body. उल्टा क्या होता है? अमोनिया फॉर्म होता है जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सपेल कर देता है. अमोनिया is formed in this is eliminated through the excretory system. समझ रहे? एमिनो एसिड जो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी ने बनाई है
वो बॉडी में स्टोर नहीं होती है लेकिन ब्रेक डाउन हो जाती है. इट इज नॉट स्टोर इन द बॉडी, इट इज ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन होके जो एमिनो एसिड फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होता है. अमोनिया वो हमारा बॉडी सिस्टम से बाहर निकालता है. कौन से सिस्टम से? एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो व्हाट हैपेंस टू द एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोटीन्स? एक्सेस अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी बट आर ब्रोकन डाउन and the ammonia formed is eliminated through the excretory system. अब ये ग्लूकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस है कि जब जरूरत हो, when necessary, the excess protein is converted into other useful substances like glucose and the process is called gluconeogenesis. अभी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है, इन सर्टन केसेस जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तब बॉडी उस एक्सेस प्रोटीन को, प्रोटीन ऑलरेडी ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में पूरे बॉडी में चला गया जो, लेकिन जो एक्सेस प्रोटीन है कभी कभी जब बॉडी को जरूरत पड़ जाती है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज. उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस आप देखोगे तो 3 वर्ड से बना है. ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब बिगिनिंग. तो ग्लूकोज न्यू बिगिन, ऐसा. तो इसका मतलब क्या है? जब बॉडी को जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा प्रोटीन है ना जो हमारे बॉडी में, उसको क्या करती है? इट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज. ठीक है, प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज व्हेन द बॉडी नीड्स इट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. मतलब प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो ग्लूकोज बना है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है. In plants में the necessary amino acids are produced anew from minerals. Plants का और animals का amino acid प्रोड्यूस करने का तरीका बहुत ही अलग है, इसलिए उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स में प्लांट प्रोडक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि बहुत ही अलग है. प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपना एमिनो एसिड कैसे बनाते हैं? फ्रॉम मिनरल्स. डी नोवो मतलब नया, फिर से नया. हर बार वो लोग मिनरल से एमिनो एसिड नया बनाते हैं. इसलिए वो प्रोटीन जो बनाते हैं वो मिनरल से जो बनाते हैं वो अलग रहता है. इट इज नॉट अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. फर्स्ट क्लास प्रोटीन इज एनिमल प्रोडक्ट्स. ओके. और सबसे अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर? द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर इज रुबिस्को. रुबिस्को आपने सुना होगा. रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर. प्रोटीन फाउंड इन नेचर. और किधर मिलता है? प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में. वेयर? इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट. ओके. सो आप सोचो कितना अबंडेंस में प्लांट्स और ट्रीज है हमारे पास. तो सबसे ज्यादा अवेलेबल प्रोटीन नेचर में दैट इज फाउंड एंजाइम रुबिस्को present in the plant chloroplast is the most abundant protein found in nature. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे what are lipids and what are vitamins, water and fibers. ओके. हमारे बॉडी के लिए जो फूड, ये जो एनर्जी हम ये डिफरेंट फूड कंपोनेंट से डिराइव करते हैं, उसमें हमने अभी प्रोटीन देखा था. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिपिड्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर्स. ओके, थैंक यू.